मैगजीन्स हैं, बहुत सारे हिस्से। मैं भी बोलूं तू भी बोल, हो भाषा के। वेस्ट बंगाल में और असम में हमारे सोसाइटी के लेवल में हमारे इस स्क्रिप्ट की जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे हमारे झारखंड स्टेट गवर्नमेंट, उड़ीसा, यहाँ से हमारे स्क्रिप्ट का अप्रूव भी है कि हमारे केजी से लेकर पीजी लेवल तक का जो है वो भाषा में और स्क्रिप्ट में भी लोगों को पढ़ाया जाए। जिस लैंग्वेज की हम लोग डिमांड कर रहे हैं, हमारे झारखंड में रांची यूनिवर्सिटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटियों में हमारे लैंग्वेज का पढ़ाई भी चल रही है। ठीक इसी तरह से हमारे उड़ीसा में भी तो हमारा सोसाइटी का जो होल लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के पास अपना लिटरेचर है, उपन्यास है, ग्रामर है, टेक्स्ट बुक है, मैगजीन्स हैं, बहुत सारे हिस्ट्री हमारे सोसाइटी का हमारे होल लैंग्वेज का रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे हम लोगों के पास जो है 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू और डॉक्यूमेंट के व्यू से भी जो है हम लोग 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए हम लोग एलिजिबल रखते हैं हमारा सोसाइटी। तो इसीलिए आदिवासी होल समाज युवा महासभा और ऑल इंडिया होल लैंग्वेज एक्शन कमेटी की ओर से हमारी डिमांड है कि हम हर साल इस भाषा के आंदोलन में दिल्ली आ रहे हैं। केंद्र सरकार हमारी भाषा को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए किसी प्रकार का कोई कंसिडर नहीं कर रही है, जबकि हमारा लैंग्वेज 2 राज्यों से रिकमेंड हुआ है, वो भी ट्राइबल लैंग्वेज, और उसकी डिमांड हमारी सोसाइटी की ओर से कंटिन्यूटी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और असेंबली में भी हमारी 8 शेड्यूल को इंक्लूड कराने के लिए हमेशा डिमांड रहा है। तो इसलिए एलिजिबल रखते हैं हम लोग, और हमारा जो आज 50 लाख, 60 लाख एंड अबव जो हमारा हो सोसाइटी है, जो मतलब हु आर द नॉन ट्राइब, दे आर ऑल्सो यूजिंग होल लैंग्वेज इन लोकल लेवल। टोटल पूरे स्टेटों में कितनी पॉपुलेशन होगी होल लैंग्वेज बोलने वालों की? हमारे ऑल इंडिया होल लैंग्वेज एक्शन कमेटी के हमारे प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी है, हमारे आदिवासी होल समाज युवा महासभा के और भी हमारे साथीगण हैं, जिसके वजह से कल हमारा एक सेमिनार के थ्रू हमारे पॉपुलेशन के बारे में एड्रेस करने का प्रयास हुआ। बहुत से ऐसे सेंसस हुए हैं, उन सेंससों में हमारा जो हो ट्राइब के जहाँ लोग रहते हैं, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, असम हो, तो वैसे जगहों पर जो हमारे हो ट्राइब है, कुछ जगह को मुंडा के नाम से सेंसस हुआ, कुछ जगह खोला के नाम से, कुछ जगह खोल के नाम से जो है, इन सारे को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे 60-70 जो है, इसको हमारा सोसाइटी जो है पॉपुलेशन से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर एक सवाल है, ज्यादातर जो 4 आपने सांसदों की बात करी, चाहे वो केंद्र हो, सिंघू हो, सुंदरगढ़, तो उसमें जो चुने जाते हैं, उसमें चुने जाने वाले ज्यादातर लोग आदिवासी समाज से ही होते हैं। तो फिर क्या लग रहा है कि आपके साथ कुछ अपने लोग भी छल कर रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा है, देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, गवर्नमेंट का रूलिंग और एडमिन पॉलिटिकल पार्टियां ही करती है। तो पॉलिटिकल पार्टियों से भी हमारा वहाँ पर आदिवासी में हो ही सिर्फ आदिवासी नहीं है, संताल है, मुंडा है, उरांव है, भूमिज है, कई सारे ऐसे ट्राइब जो एक रिजर्वेशन सीट होने की वजह से जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इलाका है, जो हमारी पार्लियामेंट्री इलाका है, वहाँ से हमारा आदिवासी ही इलेक्ट होके आते हैं। तो उससे हमारा एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारी जो डिमांड है, उस डिमांड को वो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में रिप्रेजेंट करे, डिमांड करे। लेकिन ऐसा है, आप लोग भी किसी न किसी समाज से आते हैं, हर किसी को अपना समाज से एक अलग लगाव होता है जिस पॉपुलेशन के साथ हम रहते हैं। तो इसीलिए जब अगर हमारे देश में आप एक्टिवली, एक तो बीजेपी पार्टी है सेंट्रल में, एक तो कांग्रेस पार्टी है, और जो भी अदर बाकी सारे लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कुछ राज्यों में ही वो सिमट कर आ जा रही है। आपने कहा सर 60 लाख लोग हैं आपके, और जब इतने सारे लोग हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो मेन पार्टी है झारखंड की, जैसे निर्माण हुआ है, तो बिना आपके सपोर्ट के तो सत्ता में आ नहीं सकती।
डेफिनेटली उनमें कुछ कमी है। देखिए, इसलिए आपको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ इस माध्यम से कि जिस भाषा को हम बोल रहे हैं, आज तक जो पॉलिटिकल पार्टियां, जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टियां हों चाहे रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टियां हों, मैं पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं, कि जिस तरह का हमारा एरिया में जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली जो है ना, उनको भी कैंडिडेट्स देने चाहिए, उनको भी कैंडिडेट देने चाहिए। हमारे रिजर्वेशन सीट में तो रिजर्वेशन सीट में मुंडा को, उरांव को, संताल को या अन्य कम्युनिटी को भी दे देगा तो वो हमारी तो मजबूरी हो गई। सर, कितने राज्यों के अंदर आबादी है वो कम्युनिटी की, और क्या कितना आपका आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाने का रूपरेखा है, वो बता दीजिए। हमारे इस चीज को हमारे ऑल इंडिया लैंग्वेज एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट, हाँ सर। तो अब आपका सवाल के हिसाब से अब देखिए, ऑल इंडिया लेवल में हमारा 6 स्टेट में हमारा वोट टाइप सब बिखरे हुए हैं, बहुत सारे हैं। छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, असम में है। ये सारे के सारे जो जैसे बोले हमारा सेक्रेटरी साहब कि जो गवर्नमेंट का अधिकारी जो रहता है सेंसस में सेंसस जो करते हैं ना, उसको आइडिया नहीं है कि ट्राइबल लोगों का बारे में। इसीलिए हमको कहीं तो मुंडा, कहीं कोल, कहीं हो, कहीं कोल्हा बोल के डिवाइड करके रखा है। इसीलिए हमारा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से हम जो 60 लाख बोल रहे हैं नहीं है गवर्नमेंट का रिकॉर्ड। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम खुद अपना रिकॉर्ड हम सेंसस कराएंगे, तो इसीलिए हम चाहते हैं 60 लाख प्लस जो अदर देन whole tribes using the whole language in the day-to-day life in the locality where whole tribes represents। तो टोटल मिलके अराउंड करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। और इसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं, जो क्या क्या डॉक्यूमेंट बोले हैं, ये होम साहित्य में हमारा डॉक्टर जन्म सिंह सोय को जानते होंगे, सुनते होंगे, वो इसी भाषा में वो पद्मश्री मिल चुका है। दिल्ली में 3 बार आप आ चुके हैं। हम लोग दिल्ली में 3 बार आए, चौथी बार है। चौथी बार ये आज के लिए चौथी बार है। सरकार आश्वासन क्या दे रही है? सरकार तो आश्वासन देता ही रहता है, लेकिन करता ही नहीं है, यही तो हमारा दुख है। यदि सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आगे हम गांव, ब्लॉक, जिला स्तर में हर स्टेट पे आग लगा देंगे, जैसे हम आंदोलन शुरू करेंगे। मेमोरेंडम किस चीज को देंगे अभी आप? मेमोरेंडम तो हम आज प्राइम मिनिस्टर को देना है और होम मिनिस्टर को देना है। चलिए, थैंक यू। आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, आप वो समाज के 30 से 40 लाख का पॉपुलेशन है। आज हम देख रहे हैं कि आप लोग राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि को आने से मना कर दिए हैं, कि कैसे कि पूर्व विधायक लोग भी यहाँ पे गायब नजर आ रहे हैं, और वर्तमान विधायक भी है और पूर्व सांसद भी है और पूर्व वर्तमान सांसद भी, कोई भी आपके पीछे में नहीं है। क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आपके सामने है जो जोलन बरदा है, हमारा जो एमएलए है उड़ीसा का, वो अभी है, तो जो नहीं आया है, इसीलिए ऐसा सोचिए कि आपका कोलान से हमारा एमएलए सब आए नहीं है, तो उसका शायद ऐसे है कि आपका पार्टी का जो व्हिप है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी हिसाब से शायद आए नहीं होंगे। ये हम लोग इसलिए आप देख नहीं रहे हैं कि कोलान का कोई भी नहीं है। मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स में एक तादाद, बहुत बड़ी तादाद है, 22 लाख के है मध्य प्रदेश में हमारा लोग, लेकिन हमारे नाम से नहीं और दूसरे नाम से है। आपका कोई नेतृत्व भी नहीं है वहाँ? कोल के नाम से है। कोल के नाम से? यस। अच्छा, ये गोंड, भील, बैदा, पंथा, संथाल, ये इनकी भाषा भी तो आपसे मिलती जुलती है? नहीं, गोंड भील से हमारा भाषा मिलती जुलती नहीं है, थोड़ा सा मिलते है, संताल के साथ, मुंडों के साथ थोड़ा मिलता है। तो कभी आपने उधर बेस बनाने या समर्थन लेने के लिए अपना ब्लॉक तैयार करने की कोशिश की? देखिए, हम जब पहले शुरू हुआ है 1979 से, जब आंदोलन का भाषा आंदोलन का शुरू हुआ हो भाषा का, उसी समय में हम मुंडा लोग और हो लोग एक ही प्लेटफॉर्म में थे, समझे कि नहीं? जब एक ही प्लेटफॉर्म में थे सब, उसके बाद में कुछ लीडर निकल गया, आपको मुंडा लोग का सोचे कि हम लोग अलग है बोल के, वो अलग हो गया, थोड़ा बहुत अलग हो गया। इसीलिए हम लोग अभी तो ऐसे भी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है, वो निकल जाता है जो, तो उसको क्या करेंगे, निकाल दीजिए। लेकिन उनका साथ हमारा कुछ थोड़ा बहुत सामंजस्य है भाषा का, इसलिए हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म थे। चलते आप देश की जनता के लिए कि आप ये मांग करने आए हैं, जाहिर सी बात है कि देश के
पॉपुलेशन का 73% गांव में रहता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम तो पहले हम सरकार को ही मैसेज देना चाहते हैं, ये वो भाषा है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए हम मैसेज गांव वालों को देना चाहेंगे कि हमारा जो भाषा आदिवासी भाई सब है, भाई बहन सब है, उनके साथ साथ दूसरा जात का भी, दूसरा कम्युनिटी के भी रहते हैं, उसको सहायता करें, सहयोग करें, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। और जो भी हमारा आदिवासी हो समाज से निकलते हैं, MP कंटेस्ट करते हैं, MLA कंटेस्ट करते हैं, उसको भी सहायता करें, ये मेरे क्या बीजेपी और कांग्रेस जो है आपके समाज को उचित संख्या में टिकट देती है, या झारखंड मुक्ति मोर्चा भी? देखिए, वो लोग अपना पार्टी का एडमिशन है, मैंने उसका फिलोसफी है कि किसको दें, कैसा दें, किस एंगल से वो किस पार्टी, किस जात को दें, किसको नहीं दें। वो अभी लोकसभा में आपके हैं प्रतिनिधि? हमारा अभी लोकसभा में तो नहीं है। तो क्या लग रहा है ये भी एक कारण है आपके इस स्थिति का, जो भाषा की जो आंदोलन नहीं, है? इससे पहले भी सुनिए, इससे पहले भी थे जो गीता कड़ा जो थे हम लोग का, वो थे, वो भी डिमांड किए थे हमारा हो भाषा को असम में शामिल करने के लिए, लेकिन कोई सुना, गवर्नमेंट कोई नहीं सुना। बार बार उड़ीसा से जो भाई बोले कि 2 स्टेट से, उड़ीसा से 2 बार नवीन पटनायक जी ने रिकमेंड करके भेजा है शामिल करने के असम सूची में हमारा भाषा को, और उधर हमारा जो झारखंड से वो भी रिकमेंड करके भेजा है। तो तब तक क्यों अभी तक नहीं कंसिडर कर रहे हैं? सत्ताधारी तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन अगर अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? इसीलिए तो मैं बोला कि सत्ताधारी जो भी हो, जैसा भी हो, हम लोग आग लगा देंगे दुनिया भर में इसके भाषा आंदोलन के लिए। यानी हिंसा की तरफ जाएंगे, गांधीवादी तरीका? देखते हैं आगे, जरूरत होगा तो हिंसा भी देना पड़ेगा, की तरफ से देना पड़ेगा। जैसे जिसमें आप मतलब जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ। हमारा लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए गवर्नमेंट ने भी मतलब एक कमेटी फॉर्म करके रखा है सेंट्रल लेवल पे। सीताकांत महापात्र रिकमेंडेशन किया था 2003 में, उसका कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ। तो अभी करके गया था कि वो साइज एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट कुछ स्टेप नहीं लिया गया सेंट्रल में। तो वो जो कमेटी है, वो कमेटी भी जो है अभी जितने भी, अभी तो 22 लैंग्वेज इंक्लूड है टोटली हमारे देश में, बाकी 40 एंड अबव जो है लोग डिमांड कर रहे हैं, 40 एंड अबव जो है डिमांड कर रहे हैं, जो एक तरफ से कहा जाए कि ये लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। तो इन लोगों के लिए जो है, बाकी इन लोग 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए क्या क्राइटेरिया होगी, ये चीज को डिफाइन करने के लिए सीताकांत महापात्रा कमेटी बनाया गया है, जो कि आज तक यूं ही पेंडिंग है। या तो हम ये भी कहते हैं, अगर हाउस के लेवल में अगर नहीं भी आ पा रहा है, एक तो देखा जाए कि हमारे लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अभी हमारा सोसाइटी से, ये मेरे लिए दुख की बात है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने सोसाइटी को जो है कम से कम इस देश में जो है अपने सोसाइटी से भी जो है ना आने वाले दिनों में रिप्रेजेंट कराने का आप लोग प्रयास करेंगे। तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए जो 40 एंड अबव जो लैंग्वेज डिमांड चल रहा है सोसाइटी की ओर से, उनके बारे में भी कमेटी, ये पार्लियामेंट्री कमेटी बैठक हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी जो है ना सोसाइटी को इनके बारे में भी जानकारी नहीं दिया जाता है। बस ये कि जो प्राइम मिनिस्टर को जो लेटर देते हैं, जो होम मिनिस्टर को लेटर देते हैं, जो प्रेसिडेंट को लेटर देते हैं, कि यही चीज का जवाब मिलता है कि आपके डिमांड के लिए हमारी कॉपी प्राप्त हो गई है, इसके लिए जो है ना उसके कंसर्निंग डिपार्टमेंट को हम लोगों ने कॉपी भेज दिया है, उसकी कॉपी हम लोगों को जो है ना एक इंफॉर्मेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के हमारी सोसाइटी का जो डिमांड कर रहा है, हमारे सोसाइटी का भाषा के लिए जो मेरी अपनी भली बाती है, उस भली बाती को प्रधानमंत्री के सामने, गृह मंत्री के सामने, राष्ट्रपति के सामने हम लोग समाज का प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से हम लोग बात को रखना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति ये हम लोग अगर सोसाइटी से मिलने के लिए समय ही नहीं देते हैं तो हम रखेंगे क्या? तो ऐसा परिस्थिति है हम लोगों के साथ। एक और बात है, आप चाहते हो कि नेतृत्व हो हमारा संसद के दोनों सदनों में बिल्कुल पहुंचे, लेकिन उसके लिए आप सिर्फ वोट देते हो और समुदाय से दिलाते हो। अभी आपके दिमाग में नहीं आया कि हम अपनी क्यादत पैदा करें, लीडरशिप पैदा करें, अपनी पार्टी बनाएं, कम से कम 2 स्टेट में तो सही। बिल्कुल। आज देखिए साफ बात है कि हमारे किसी भी प्रकार का इश्यू पे हमको डेवलप चाहिए, वेलफेयर चाहिए, सीधा पार्लियामेंट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है कि हमको
पॉलिटिकल सपोर्ट से ही ये सब पॉसिबल है। आज हमारा सोसाइटी जो इस तरह का कॉन्फ्रेंस में, इस तरह का प्रोग्राम में हिस्सा लेकर के ये अवेयरनेस हमारा फैल रहा है हमारा सोसाइटी में कि आने वाले दिनों में चाहे रीजनल रूप में चाहे नेशनल रूप में हमारे लोग भी जो है ना उस तरह सा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है हम लोग आएंगे जरूर। चाहे आपको पार्टी फॉर्म करने की बात हो, चाहे हम लोगों को किसी से अलायंस की बात हो, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस इस तरह का प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग देना चाहते हैं। इसी के थ्रू ही हम लोग के पास आएगा। थैंक यू, शुक्रिया।